नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। हम इस समय जनपद चमोली का जो विकासखंड पोखरी है, इसके जो बीणा स्कूल है, यहाँ पर जो हमारे मैडम हैं कुसुम लता गढ़िया जी, इनको हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है इनको ये मिला है। इससे पूरा क्षेत्र गौरवान्वित है और मैडम से हम जानना चाहेंगे। मैडम, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कैसा आपको लगा इस प्रकार से यहाँ पर जैसे ही आप लोगों को पुरस्कार मिला, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? ये पुरस्कार की प्रेरणा मुझे मेरी साथियों द्वारा, स्टाफ द्वारा या मुझसे पहले जिन लोगों को मिला उन लोगों ने मुझे इस पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित किया। कार्य हम सभी शिक्षक कर रहे हैं और बहुत बेहतर ढंग से हज़ारों शिक्षक शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो मेरे शिक्षक साथी थे उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं बेहतर कर रही हूँ और मेरे कार्य में नवाचार है और नवाचारी जो मेरे कार्यक्रम है वो लगभग सभी लोगों को पसंद आते हैं। तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय शिक्षक के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया और मैंने आवेदन किया और इसकी जो प्रक्रिया है वो जिला लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक होती है और इसके मानक होते हैं। 100 नंबर का मानक होता है, हमें उन मानकों को पूरा करना होता है। उसके पश्चात 10 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है जिसमें और राष्ट्रीय जूरी के सम्मुख हमको प्रस्तुत होना पड़ता है। 7 मिनट हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और 3 मिनट राष्ट्रीय जूरी हमसे प्रश्न करती है। तो वो प्रस्तुतिकरण भी मेरा काफ़ी बढ़िया रहा। उस प्रस्तुतिकरण के पीछे मैं कहूँगी कि इससे पहले जो मुझे शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार मिला था, तो उसके प्रेजेंटेशन से मुझे इस प्रेजेंटेशन का शायद अभ्यास हो गया था। मैडम, पूरे भारतवर्ष में आपने अपना परचम लहराया, उत्तराखंड से लेकर देश में राष्ट्रपति भवन तक आप पहुँचे। कैसा आपको लगा एक महिला होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, किस प्रकार से आपको वहाँ पर जाकर लगा? मैंने खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस किया। मुझे लगा कि मेरा जो जीवन है वो सफल हो गया है और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कहूँगी कि प्रत्येक शिक्षक को वहाँ तक पहुँचना चाहिए। एक अद्भुत क्षण था जब मैंने देखा कि मेरा विद्यालय को माननीय राष्ट्रपति महोदया महामहिम देख रही थी, तो मैं गदगद महसूस कर रही थी कि मेरा विद्यालय को पूरा राष्ट्र देख रहा है। तो मैडम, कितनी कठिनाई आई इस सफर में आपको आते आते? कैसा ये सफर शुरू हुआ? किसी भी नए कार्य को करने के लिए कठिनाई तो आती है, पर हमको हिम्मत नहीं हारना है और अपने से बड़ों से सीखना है। ऐसा नहीं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। तो हमें सीखना है, अपने साथियों से सीखना है, अपने स्टाफ से सीखना है और सीखते सीखते ही हम यहाँ तक पहुँचेंगे। और इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हमको खुद को अध्यापक होने के नाते मेंटेन करके रखना होगा। जो वर्तमान ज़रूरतें हैं ICT है, उसकी तरफ विशेष फोकस करना होगा, तभी हम राष्ट्रीय पुरस्कार तक पहुँच सकते हैं। तो आपको लगता है कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर मेहनत की, एक विद्यालय है और शुरुआत में विद्यालय बंद होने के कगार पे था, उसके बाद आपने विद्यालय की स्थिति भी जीर्ण शीर्ण थी, तो कैसे आपके मन में आया कि इस विद्यालय को आगे पहुँचाना है? कैसे आपने संघर्ष किया? मैंने शुरुआत की तो साथ मिला मुझे गांव वालों का और सफलताएं छोटी छोटी मुझे प्राप्त होने लगी। वही छोटी सफलताएं आज बड़ी सफलता हो गई, वो हो गई। मैंने प्रत्येक कार्य में नवाचार को शामिल किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी हमें कहती है कि हमने ज्ञान को परिवेश से जोड़ना है और खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। बस उसी के तहत मैंने कार्य करना प्रारंभ किया और मुझे सफलता मिली। मैडम, कब आप यहाँ पर आए, किस वर्ष में आपने यहाँ पर ज्वाइन किया? मैंने दिसंबर 2015 में यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया था और बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में भवन मिला था और 7 छात्र यहाँ पर थे। तो एक निराशा जैसी थी, लेकिन गांव में बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूल में थे, तो उम्मीद थी कि ये बच्चे अगर वापस हो जाए तो शायद चहल पहल हो सकती है। और गांव वालों ने भरोसा किया और हमने पूरे स्टाफ ने मिलकर एक संकल्प लिया कि इस विद्यालय को हम बचाएंगे और एक नज़ीर प्रस्तुत करेंगे कि एक श्रेष्ठ विद्यालय कैसा होना चाहिए। और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगी अपने उच्च अधिकारियों का। मुझे समय समय पर जहाँ पे हमें कठिनाइयाँ हुई तो मार्गदर्शन मिला। हमारे श्रीमान उपखंड शिक्षा अधिकारी महोदय देवनी जी, हमारे CO सर, हमारे DO सर बराबर मुझे दिशा निर्देशन दिया। और अभी जो हमारे वर्तमान उपखंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, हमारे BO सर हैं मटूरा जी, तो उन्होंने भी मुझे इस पुरस्कार को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस प्रकार से एक महिला है और महिला होने के नाते एक शिक्षिका है, वो भी दूरस्थ विद्यालय के, और जिस विद्यालय में मात्र 7 बच्चे हुआ करते थे, जहां पर विद्यालय की अवस्था जीर्ण शीर्ण थी, उस विद्यालय को दोहराया, संजोया और आज राष्ट्रपति भवन तक ये संघर्ष इनको ले जाए।
मैडम अन्य चीज़ें हमने देखी कि यहाँ पर आपको पूरे सोशल मीडिया में आप काफ़ी वायरल रहे इस दौरान, तो क्या कहना चाहेंगे आप सब लोगों के लिए? मैं विशेष रूप से सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरे कार्यों को सकारात्मक रूप से सराहा और मुझे लगा कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और ये पुरस्कार न केवल मेरे कार्यों की स्वीकार्यता है बल्कि शिक्षा की बेहतरी में लगे हजारों शिक्षकों का सम्मान है। जैसे मैडम उच्च शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रकार के जो नेता है उन्होंने आपको बधाई संदेश दिया, तो कैसा लगा जब पहली बार एक छोटे से क्षेत्र से जाकर आप राज्य और देश के स्थान तक गए, राष्ट्रपति भवन तक गए, तो पूरे लोगों का संदेश के लिए आप कहेंगे? मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिन उनका फ़ोन आते ही हमारे लिए एक उत्साह भरा था। सारे बच्चे हम बड़े प्रसन्न हो गए थे कि ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र में के विद्यालय की याद हमारे सीएम सर कर रहे हैं, तो हमें तो वो गौरवान्वित पल था। हमारे शिक्षा मंत्री माननीय रावत जी ने हमसे बात की, विद्यालय के बारे में पूछा, छात्रों के बारे में पूछा, तो बहुत ही उत्साहित करने वाले पल विद्यालय के लिए। जैसे विद्यालय में मैडम तमाम प्रकार के छात्र हैं, हमने देखा प्रत्येक जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है छात्रों के द्वारा, तो अमूमन कम ही विद्यालय से एक ऐसे देखने को मिलता है, तो ये आप लोगों ने कैसे बच्चों को मोटिवेट करके रखा है? हम किसी प्रतियोगिता में जाना है उसके लिए हम एक दिन पहले नहीं तैयार होते हैं। जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो हमारे ही पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होती है, तो साल भर बच्चे उस गतिविधि में व्यस्त रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम साल भर की प्रैक्टिस रहती है। अगर हमारा बच्चा सुलेख में है तो एक दिन के अभ्यास में कक्षा से ऐसे ही पूरे विद्यालय को चुनने के लिए तैयार किया जाता है। योगा है तो प्रत्येक दिन योगा की प्रैक्टिस होती है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, उनका भी घर में बच्चे प्रैक्टिस, और इसके अलावा हमारी एक्स्ट्रा क्लासें घर में चलती हैं। और साथ ही जो प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं तो उसमें उसके लिए भी विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं संचालित की जाती हैं और सारे अध्यापक अपने अपने विषय को की तैयारियां उसके लिए करते हैं। तो जैसे मैडम ने बताया कि जो छात्राएं हैं, जो छात्र हैं, वो पहले ही कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर देते हैं। मैडम कई और सवाल भी है मन में। समाज की दो पहलू होता है, कई जगह ऐसा होता है कि पुरस्कार मिला है तो उसके पीछे स्कूल में किस प्रकार की पढ़ाई होती होगी, या फिर मैडम लोग ज़्यादा अपने ही लिए व्यस्त रहते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने देखा, पूरे राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार तो मिला ही, लेकिन जो राज्य का शैलेश मटियानी पुरस्कार है वो भी आपको मिला। उसके बाद जो पढ़ाई है, इसका जो यहाँ पर स्कूल है, इसका जो स्तर है वो बेहद ही शानदार है। यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी वो पढ़ाई कर लेते हैं, तमाम प्रकार से अच्छा रिजल्ट यहाँ पर रहता है, तो इसके लेकर कैसे प्रयास आप लोग करते हैं? खुद को भी समय देना है, समाज के लिए भी समय देना और छात्रों को भी समय देना। इसमें तो प्रमुख भूमिका छात्र की होगी। अगर छात्र रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो अध्यापक कितना भी चाहे कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे जो बच्चे हैं बड़े एक्टिव हैं और बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो हम गतिविधियों में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं और उसी का प्रतिफल होता है। किसी भी चीज़ को केवल क्लासरूम तक ही सीमित, गीत कहानियों के माध्यम से और विभिन्न खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी की पहल करती है कि हमें उन्हें खेल खेल में सिखाना है, शिक्षा को रटने पे नहीं लाना है और शिक्षा को आनंदमय बनाना है। तो बस इन्हीं कुछ विधियों का इस्तेमाल पूरे विद्यालय ने किया, मैंने किया और हमको सफलता हासिल हुई। तो सुना आपने, एक वास्तव में जो राष्ट्रपति पुरस्कार है वो सिर्फ कड़ी मेहनत, कड़े संघर्ष के साथ मिलता है। हालांकि पुरस्कार सिर्फ इसलिए नहीं कि आदमी किस प्रकार से कार्य करता है, पुरस्कार इसलिए भी है कि वो अपने समाज के जो परिवेश है उसमें कैसे ढलता है और छात्रों को भी कैसे बनाता है। मैडम हमने देखा विद्यालय में QR कोड से भी आपने काफ़ी फेम पाया है, काफ़ी चर्चा पाई है, और अक्सर कार्य होंगे तो चर्चाएँ तो होती हैं। और यहाँ पर आप हमारे जैसे ही पीछे आप देख रहे हैं बड़ी मात्रा में अलग अलग यहाँ पर जो पौधरोपण है वो यहाँ पर किए गए हैं। तो मैडम इस प्रकार से यहाँ पर ये कक्षा 6 का जो दिव्यांशु है इस पर नाम लिखा हुआ है, तो ये क्या कुछ पहल आप लोगों के द्वारा? सर समाज को, समुदाय को और विद्यालय को करीब लाने की हमारी एक पहल है। जिन भी जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय को सहयोग दिया तो उनके नाम से हमने विद्यालय में एक पौधे लगाए और उनका नाम विद्यालय में होने से कहीं ना कहीं वो भावनात्मक रूप से विद्यालय से जुड़े, तो उसका निश्चित ही उसका सकारात्मक फल विद्यालय को मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी नवाचारिक गतिविधियों को किया और समुदाय को और विद्यालय को, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने का हमने प्रयास किया। तो मैडम अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप छात्रों के लिए
उन शिक्षकों के लिए जो दिन रात अपने छात्रों के प्रति लगे रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, सुविधाओं का खासकर अभाव होता है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर कार्य करते हैं। और आपने जिस प्रकार से इस विद्यालय में अपना व्यक्तिगत जो सुनने में आया है कि अपना व्यक्तिगत धन भी लगाया है कि विद्यालय की जीर्ण स्थिति है उसको कैसे सुधारा जाए, तो उन लोगों के लिए आपने अपने जो अनुभव है क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगी कि अपने कार्य के प्रति प्रेम की भावना अगर होगी तो हमें हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। और एक गुड टीचर वही होता है जो दूसरे टीचर को प्रोत्साहित करता है। हमें कार्य करने वाले प्रत्येक टीचर को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, मिल के कार्य करना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में हम परिवर्तन लाएंगे। एक मात्र बीणा स्कूल के बेहतर होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी और हमारे प्रत्येक विद्यालय को अच्छा होना पड़ेगा, तभी उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और वो तभी संभव होगा जब हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे और मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। तो सुना आपने, राष्ट्रपति जो पुरस्कार है वो मैडम को मिला। और कुसुमलता गड़िया एक नाम जो एक साधारण शिक्षिका हुआ करती थी, जहां पूरे प्रदेश में गुमनाम थे। सिर्फ उनका काम पढ़ाई करना था, अपने छात्रों को आगे पटल पर रखना था, उनको एक मार्गदर्शन करना था। और आज वही शिक्षिका पूरे प्रदेश भर से लेकर भारत में एक अपना नाम बना चुके, एक पहचान बना चुके हैं। खास तौर पर जो विकासखंड पोखरी है, जनपद चमोली का विकासखंड पोखरी का जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीणा है, उसने अपने आप में एक मुकाम हासिल कर दिया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये विद्यालय आज पूरे देश का चर्चाओं का केंद्र है कि कैसे आखिरकार पहाड़ों के ऐसे क्षेत्र जहां पर हर समय चुनौती रहती है और ऐसी चुनौतियों को शिक्षिका ने स्वीकारा। और आज देश के जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके द्वारा इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक जो सम्मान है उससे नवाजा गया। उत्तराखंड सरकार में भी जो शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलता है उससे भी इनको नवाजा गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं शिक्षकों का जीवन में जिस प्रकार से संघर्ष होता है और जिस प्रकार से आज शिक्षकों की भूमिका समाज में हो गई है, ऐसे ही शिक्षकों से कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की शिक्षा की जो नींव है वो बदलने वाली है। और आने वाले समय में अन्य शिक्षक भी मैडम से प्रेरणा लेंगे। आप लोग जरूर मैडम को बधाई दें और लगातार उनका सहयोग करते रहे। समाज का आईना एक शिक्षक होता है। जब तक शिक्षकों को आप लोग अपने क्षेत्र में किसी भी विद्यालय में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक शिक्षक भी एक नई पहल नहीं कर पाएगा। आप लोग लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए BBC उत्तराखंड को देखते रहे। मैं संदीप बर्तवाल, पोखरी चमोली। नमस्कार।